जानवर को काट करके खा जाते हैं, जानवर में से दूध निकाल के पी जाते हैं। गाय दूध देती है, लेकिन वो गाय दूध देती है अपने बछड़े के लिए, आपके लिए नहीं देती कि आप निकाल करके उसको गर्म करके चाय बना करके पिए। तो प्रस्तुत है हमारा नाटक भाग लालटू भाग। तभी मैं सोचूं इतना शोर क्यों हो रहा है। अजी सुनते हो, देखो कौन आया है। अरे वाह मखना, आज से तुझे मखना माँ कह के बुलाएंगे। बछड़ा है। अरे कोई बात नहीं, खुशी की बात है। अच्छा सुनिए, बछड़े को जरा यहाँ बांधना, मुझे दूध निकालना है। बड़ा सुंदर लाल है तू। चल आज से तेरा नाम लालटू रखते हैं। क्या मखना माँ, काश तूने लालटू की जगह लालटी को जन्म दिया होता तो हमें कल की कोई फिक्र नहीं होती। अरे खामखा चिंता करती हो रानी, अब तो हमारी कमाई डबल हो रही है और तुम फिक्र कर रही हो। डबल कमाई? मखना माँ है अच्छी बात है, लेकिन हम तो उधर के उधर ही खड़े रह गए क्योंकि जुलू मौसी सूख रही है। दूध कम और पस ज्यादा आ रहा है उसके दूध में। राधे राधे मेम साहब, हमारी गाय माता बन गई थी ना, उसी की देखभाल में थोड़ा लेट हो गया, उसी का दूध ला रहा हूँ आपके लिए। अच्छा भैंस का दूध चाहिए? ठीक है अभी लाता हूँ। गोपिका जरा इंजेक्शन वाला डब्बा लाना। लाती हूँ, ये लीजिए। बांध दो उसे तो। हाँ जुलू मौसी चलिए आ जाइए। नहीं होगा, रुकिए रुकिए। जुलू मौसी, एक 2 मिनट, 2 मिनट वो भी हो जाएगा। पकड़ो पकड़ो। हाँ हाँ जुलू मौसी, जुलू मौसी। कोई फायदा नहीं, पस की बदबू आ रही है और खून भी टपक रहा है। खून भी आ गया है? और क्या, सूख रही है तुम्हारी जुलू मौसी। आज मखना का दूध ही दे आता हूँ। भोजा भाई को फोन करता हूँ शाम को। मैं मेम साहब के यहाँ से आता हूँ। हाँ माँ। हाँ मेरा बच्चा। माँ मुझे भूख लगी है। सॉरी लालटू, तेरे लिए कुछ बचा नहीं पाई बेटा। चल अब थोड़ा पानी पी ले। शुक्रिया धम्मी, तुम कितनी अच्छी हो। हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, इंसान लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। पता है मेरे कुछ लकी भाई बहन तो इंसानों के घरों में रहते हैं, उनके बिस्तर पर सोते हैं, उनकी ठंडी गाड़ियों में घूमते भी हैं। अच्छा, खाना भी मिलता होगा उन्हें? हम सड़क के कुत्तों को तो तुम्हारी माँ का दूध भी मिलता है। मेरी माँ का दूध तुम्हें मिलता है? कितना? 1 बाटी सुबह और 1 बाटी शाम को। ये तो गलत बात है। अब मैं क्या बताऊँ, हम ऊंची जात वाले हैं ना, इसलिए। जात? ये जात क्या होती है? जात होती है किसी 2 जीवों में फर्क करने का तरीका। लेकिन फर्क क्यों करना होता है? ये बहुत ही ऊंचा सवाल किया है तुमने। रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नीची जात के जो हो। माँ, ओ माँ, धम्मी कह रही है कि कुत्ते हम गाय बछड़ों से ऊंची जाति के हैं। क्या ये सच कह रही है? नहीं रे पगले, कुत्ते तो सिर्फ दोस्त कहलाते हैं, हम इंसानों के लिए माँ हैं। लेकिन तुम तो मेरी माँ हो ना। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी ही माँ हूँ, तुम मेरे नन्हे से बच्चे हो। फिर इस कुत्ते को 2 बाटी दूध पिलाती हो और मुझे सिर्फ 1 घूंट। कुत्ता किसको बोला बे? अरे उससे क्यों झगड़ रहे हो लालटू, उसकी गलती थोड़ी है। तो किसकी गलती है? जरूर तुम्हारी गलती होगी, तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। गलती माँ की नहीं है लालटू, गलती तो इस समाज की है। यहाँ हर एक जानवर अपने जात के अनुसार दूध पीता है। सबसे बड़ी जात है इंसान की, तो सबसे बड़ा हक इंसानों का है, तो सारा दूध पहले इंसानों को मिलता है। अगर थोड़ा दूध बच गया
तो हम कुत्तों को मिलता है, और अगर उससे भी थोड़ा अगर बचा तो बछड़ों को मिलता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा क्यों? मैं क्या बताऊं तुम्हें, हमारी जात ही ऊंची। फिर से जात? ये जात बनाई किसने लेकिन? अरे इंसानों ने ही तो बनाई है, उन्होंने हमें ऊपर की जात दी है। कुछ भी, हम ज़्यादा ऊंचे हैं, हमारी पूजा होती है, हमारा दूध पीते हैं, हमें गौ माता बुलाते हैं। कोई मतलब नहीं है इस माँ शब्द का, नाम की माँ हो बस। अपनी माँ को कोई धोता है, अपनी माँ को कोई खूंटे से बांधता है, अपनी माँ का दूध बेचता है कोई। और अगर तुम उनकी माँ हो तो लालटू उनका क्या हुआ? भाई हुआ ना। अपने भाई को कोई भूखा रखता है? तुम हमसे जलती हो क्योंकि तुम्हें माँ नहीं बुलाते, सिर्फ तुमसे दूध निकालते हैं। तुम भैंस हो, भैंस। हाँ, भैंस हूं मैं, काली हूं, मुझ में कोई देवी देवता नहीं बसते। तुम गाय हो, गोरी हो, 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं तुम में। पर सच्चाई तो यही है कि हम दोनों इस तबेले में कैद हैं। भैंसों की बात अलग होगी, हम गायों की तो इज्जत करते हैं लोग। किसी भ्रम में जी रही हो तुम। यहाँ पर कर्मा नाम की गाय थी तुमसे पहले, 4 बच्चों के बाद उसका दूध कम हो गया, बीमार रहने लगी थी, बेच दिया था उसे। झूठ बोल रही हो तुम। मेरी छुट्टी होने वाली है, इस तबेले से पीछा छूट जाएगा मेरा। लेकिन क्यों? तुम तो सिर्फ 5 साल की हो। तुम्हें समझ ही नहीं आया मखना, मुझे मेस्टाइटिस हुआ है, मेरे दूध में खून और पस आ रहा है। यही बीमारी हुई थी कर्मा को, भूख नहीं लगती थी उसको दर्द के कारण, मुझे भी वही हो रहा है। तो क्या हुआ? इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। इलाज को लगते हैं पैसे और थोड़ी कद्र, जो यहाँ दिखाई ही नहीं देती। अरे भाई कपड़े राम राम। अरे कपिल भाई कहाँ दिखाई नहीं दे रहा भैया? अरे राम राम बोझा भाई। हाँ। आप तो शाम को आने वाले थे ना? आने वाले थे शाम को, लेकिन हुआ ये कि जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनकी डील हो गई कैंसिल, तो हमने सोचा लगे हाथ तुम्हारा काम निपटा दे चले। यही है ना जुलूम मौसी? कब से बीमार है ये? बस 1-2 महीना ही हुआ है। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? चलिए ना अंदर बैठ के बात करते हैं। गोपिका, चाय बनाओ बढ़िया, अदरक मार के। अरे चल। इसी भैंस का दूध तो नहीं पिलाओगे ना? अरे नहीं नहीं, इसका तो सीधा भेजते हैं। अपने लिए तो मखना माँ अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है आजकल। आइए 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 अंदर। माँ, ये आदमी कौन है? ये डॉक्टर होगा बेटा, जुल्लू मौसी के इलाज के लिए आया है। मजाक कर रही हो मखना? डॉक्टर नहीं तो कौन है ये? कसाई होगा या उसका दलाल, और कौन खरीदेगा मुझे? चलो चलो, जुलू मौसी तुझे लेने आए हैं। भाई बोलो सब मौसी को। जुलू मौसी, आप जा रहे हो? अलविदा मेरी ऊंची जात वाली दोस्त। जात का तो पता नहीं, पर ऊंचे स्तर की तो तुम हो। दोस्ती का रिश्ता है तुम्हारा इंसानों से, हमसे तो मतलब का रिश्ता है। हम में उन्हें सिर्फ मांस, चमड़ा, दूध यही दिखाई देता है। काश हमें भी किसी ने करुणा की नज़र से देखा होता। जुलू मौसी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, मुझे आपसे हमदर्दी है, प्रेम भी है। जा रे, तू क्या प्यार करेगी किसी से? 2 रोटी के लिए बिक गया तेरा ज़मीर, इंसानों की चमची। मैं इंसानों की बेस्ट फ्रेंड हूँ। 4 पैरों वाली जानवर हो हमारी तरह, हमारा दुख समझती हो, हमसे दोस्ती करती हो, और दुम हिलाती हो इंसानों के लिए। किसी भ्रम में जी रही हो। उद्धार की आजादी है तुम्हारी, पल भर में गायब हो जाएगी। चलो भाई, चाय भी हो गई और देखो डील भी बढ़िया हो गई। चल जुलू मौसी, हो गया तेरा, बाय बाय। चलो मौसी। भाग जा लालटू, भाग जा, इंसानों से दूर भाग जा, भाग जा। अब जाने की बारी है मेरी, अब जाने की बारी, अब जाने की बारी है मेरी, अब जाने की बारी।
कुछ समझ में आया मौसी क्या कह रही थी? सब कुछ समझ में आया। जुलू मौसी ने मेरी आंखें खोल दी। जुलू मौसी को कहाँ लेकर गए माँ? हॉस्पिटल ले गए बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। यानी बूचड़ खाना? बूचड़ खाने में तुम्हारी गर्दन कटेगी। मेरी गर्दन कटेगी, लेकिन क्यों? तुम्हें जान से मार के तुम्हें खाने के लिए, और तुम्हारा चमड़ा भी उधेड़ेंगे। चुप कर कुत्ती, तू तो कुत्ते की मौत मरेगी। मैं जैसी भी मरूं, अगर तुमने इसे सच्चाई नहीं बताई तो ये भी मारा जाएगा। ये मुझे डरा रही है ना माँ? अरे नहीं रे पगले, जुलू मौसी ने तुम्हें भागने को क्यों कहा वो समझा रही हूँ। भागू, लेकिन कैसे? हाँ भोजा भाई, क्या भैंस का वजन कम पड़ रहा है? कितना? अच्छा, वो बछड़ा भी है अपने पास? हाँ, होगा 40-50 किलो का। दोनों मिलाकर तो 400 किलो के ऊपर ही चला जाएगा। उसका कितना दोगे? अच्छा ठीक है भोजा भाई, अभी लाता हूं। आज तो चांदी है, अपना लालटू भी बिक गया। वाह, कपड़ा निकाल दो, इसको देने जाना है। हाँ चल। क्या कहा? लालटू बिक गया? मेरा लालटू? माँ, मुझे नहीं जाना बूचड़ खाना, मुझे डर लगता है। मुझे आपके पास ही रहना है। मुझे आपका दूध नहीं मिलेगा तो चलेगा माँ, मुझे बचा ले माँ। माँ, मुझे नहीं जाना। लालटू मेरा बच्चा। लालटू, लालटू, कपिल को काट जोर से। भाग लालटू भाग। भाग लालटू भाग। पर लालटू भाग नहीं पाया। लालटू कभी भाग नहीं पाता है, कहीं पर भी भाग नहीं पाता है। लालटू वहीं पहुंचता है, बूचड़ खाने। पर आप में से जिनको बुरा लग रहा है ना, बुरा मत लगा के ले, क्योंकि लालटू वापस आएगा अपनी मां के पास दूध के लिए। हाँ, जिंदा नहीं आएगा, मरा आएगा। खाल में भूसा ठूस के आएगा। खाल बच्चा, बच्चा नहीं तो मां का दूध बंद हो जाएगा ना। सो पगली मां को दूध का गंध आते रहे, इसलिए खाल बच्चा। ये बस यही है हमारी ममता भरी डेयरी का असली सच्चाई। इस नाटक का नाम होना चाहिए था मर लालटू मर, मर जुलू मर, मर गैया मर, बस मेरे दूध का गिलास भर। आप लोगों ने देखा ना, वो लड़ रहे थे, ऊंची जाति छोटी जाति, ये वो। इसे कहते हैं प्रजातिवाद, स्पीशीजिज्म। हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से इन जानवरों को बांट दिया है। जो हमारे घर पे रहते हैं, जो हमारे काम के हैं, उनको हम जैसे कुत्ता बिल्ली तोता, उनसे हम प्यार करते हैं। अरे इनको दर्द होता है, इन्हें मारो नहीं, सेव द टाइगर। सेव द बकरी कोई नहीं बोलता, अरे वो तो मटन है। हमारा राष्ट्र पक्षी मोर, उसे कुछ करोगे तो जेल। पर वैसे ही एक पक्षी मुर्गी, उसको लाखों में 45 दिन में ठूसते हैं, इंजेक्शन दवाइयां, बच्चे को पूरा साइज करके खाते हैं हम लाखों में। वो तो चाहती है कि मुझे तड़पा तड़पा के मार के खाओ। आप में से कुछ होंगे जो सोच रहे हैं कि नहीं, ये यहां जो दर्शाया ये डेयरी, ये हमारे यहां नहीं होता, ये कुछ बुरे लोग करते हैं, कहीं दूर करते हैं, हम नहीं करते। सो आपके लिए एक डेटा, सरकारी आंकड़ा, पिछले 25 साल से इंडिया में मवेशियों की आबादी सिर्फ गाय भैंस की 30 करोड़ कांस्टेंट, और इस 30 करोड़ में 25 करोड़ मादा, क्योंकि नर किसी को नहीं चाहिए। हर साल ये 25 करोड़ में से 13 करोड़ मादा बच्चा देती है, और इसमें से आधा
7.5 करोड़ माँ के सामने बांधे तड़पा तड़पा के भूखा मारते हैं। बच्चा जितना भूख से बिलबिलाता है, माँ को उतना दूध आता है। कितने स्मार्ट। क्या लगता है आपको, भारतवर्ष में, हमारे इस पुण्य भूमि में कितने गाय भैंस मारते होंगे हम साल का? लाख, 10 लाख, 13 करोड़। 13 करोड़ हर साल का हम मारते हैं। आपने सुना 13 करोड़, वाह 13 करोड़। आपको अंदाजा नहीं है कितना है ये। अगर मैं बोलूं कि 100 गाय को हम मारते हैं एक लाइन में खड़ा करके, तो आप देख पाते हो, विजुअलाइज करते हो, हाँ 100 गाय। लेकिन 13 करोड़ क्या है? मैं आपको बताता हूं कितना है 13 करोड़। 13 करोड़ मवेशी, गाय, भैंस, बच्चे को अगर आप एक लाइन में खड़ा करोगे ना, एक के पीछे एक, तो पूरे दुनिया का 4.5 बार भ्रमण, 4.5 times around the circumference of the earth, इतना लंबा लाइन है, हर साल मारते हैं इंडिया में। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो एग्री नहीं करते हैं, जिनको कुछ डाउट होगा, जिनको लगता होगा कि नहीं ये बात कुछ जम नहीं रही है। सो इफ़ यू वांट आस्क एनी क्वेश्चंस, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं कोई भी भाषा में, हिंदी इंग्लिश बेहतर होगा तो प्लीज़ फील फ्री। So I was expecting towards the end because लालटू made a very good effort. तो शायद इसी प्ले का कोई एक ऑल्टरनेटिव एंडिंग भी है क्या सर? बिकॉज यहाँ तो मैसेज वॉज वेरी वेल गिवन टुवर्ड्स द एंड, इट शुड हैव एंडेड दिस वे ओनली, बट इज देयर एन ऑल्टरनेट एंडिंग टू दिस थॉट ऑफ? और यस, देयर इज एन ऑल्टरनेट एंडिंग, ओके, बट ओनली इन आवर ड्रीम्स। क्योंकि हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा ना दोस्त। हकीकत में जो हो रहा है वही बताएंगे, झूठा बताएंगे तो कहाँ। लालटू सच में नहीं भागता कहीं पर। It's a good message and I think each one of us will carry it in our own ways. मिल्क अगर छोड़ दिया तो उसका न्यूट्रिशनली रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं? क्या आप ये एड्रेस कर सकते हैं? सो ये जो सवाल पूछा ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मिल्क छोड़ा, उसका न्यूट्रिशनली रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं? वेरी इजी। जितने जानवर है सबको देख लो, सब ने दूध छोड़ा हुआ है बड़ा होते ही। जो खाना खाते हैं हम बाहर का, दांत आने के बाद, वो न्यूट्रिशनली रिप्लेस कर देता है दूध की ज़रूरत को। ये एक मिथ है कि दूध से कुछ अलग ज़रूरत पूरा होता है। दूध में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अलग से जाके पूरा करना पड़ता है, अगर आप वैरायटी में खा रहे हो, वनस्पति आधारित कुछ भी। लेकिन मिल्क के ऑल्टरनेटिव्स अगर आपको चाहिए, जैसे आदत पड़ी है कि चाय में कुछ सफ़ेद डालना है, तो भैया सोया मिल्क है, कैजू मिल्क है, ओट मिल्क है, आपको जो चाहिए, चावल का दूध है, बनाएं, इस्तेमाल करें। But there's nothing in milk which has to be separately nutritionally fulfilled. मार्केटिंग में क्या, कैल्शियम का, तिल में कैल्शियम ठूस के भरा है, खा लो थोड़ा सा एक तिल का लड्डू रोज। मुझे पूछना है, मैं तो दूध पीती हूँ, मैं चाय भी पीती हूँ, नॉनवेज भी खाती हूँ। कोई नहीं, वेलकम मैडम, बताइए। तो हर रोज ऐड आते हैं, ऐड से लोग प्रभावित होते हैं, इसको कैसे रोक पाओगे आप? तो सैडली हम सब एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग से इंप्रेस हो जाते हैं, इसलिए वो चलता है। तो ऐड तो आते रहेगा मैडम, उनका धंधा है, व्यापार है। वही तो बिजनेस स्ट्रैटेजी। पर आपको देखना है क्या सही है और आप क्या करना चाहती हैं। आपके दिल को अच्छा लगता है, ये होगा, और अगर नहीं लगता है तो कुछ कीजिए। How can we believe in 1%, rest of 99% public is towards this, they are having milk and all. बहुत बढ़िया सवाल, वेरी नाइस। आंख बंद करके किस पे विश्वास न करें, प्लीज खुद रिसर्च करें, खुद रिसर्च करें, खुद पता करें, और जो सच्चाई है वो देखें। ये इंटरनेट का ज़माना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सच्चाई छुप नहीं सकती। अब एक नहीं 50 मिलेगा आपको जो मैंने बताया, उससे भी खराब मिलेगा। कुछ ऐसे ही वीडियो आते हैं, मैं देखता हूँ मेरा मन बैठ जाता है। मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, इनफैक्ट मुझे अप्रिशिएट करना है जो प्ले परफॉर्मेंस हुआ है उसको। बहुत ही अच्छा लिखा गया नाटक है। एंड मैं जब आया था मुझे ये भी नहीं मालूम था मुद्दा क्या है। मैम ने एक पोस्ट डाला था और मैं स्टेज प्ले की तरह देखने आ गया, क्या मुद्दा है, क्या रीज़न है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हाँ, आपके नाटक के बाद एक थॉट अपने आप से सवाल ज़रूर करूँगा, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। देखिए,
ज़्यादातर जितने लोग वीगन हैं, मैं भी, अब मैं 15 साल से वीगन हूँ, लेकिन मैं नॉनवेज फैमिली में पैदा हुआ हूँ। तो नॉनवेज खा के, तो जहाँ तू बैठी है वहाँ पे मैं पहले था। तो हम सब वहीं से आए हैं। सच्चाई जान के हमने कहा नहीं यार, इसका हिस्सा मुझे नहीं बनना। सर आई एम फ्रॉम वैष्णव फैमिली। हमारी फैमिली में मतलब कृष्णा को मानते हैं, तो कृष्णा तो बचपन से ही माखन गैया मीन्स वो भगवान है, तो वो थोड़ी ना ऐसे करते रहेंगे। तो उनकी एक बहुत प्यारी स्टोरी है जो भागवतम में लिखी है। तो उस स्टोरी में ऐसा है कि जब कृष्णा जब छोटे थे तो वो गोपियों के घर जाते थे सुबह सुबह और वो बछड़ों को छोड़ देते थे। तो गोपियाँ बहुत नाराज़ होती थी कि ये बच्चों की वजह से ये गायों का दूध ख़त्म हो जाता है, फिर हमको दूध नहीं मिलता। तो इससे एक मिथ ये चली जाती है कि गाय जो दूध देती है उससे दूध बचता है। सो दैट वाज द ओरिजिनल रीज़न व्हाई द गोपीज यूज्ड टू कंप्लेन अबाउट कृष्णा टू यशोदा। उस स्टोरी में ऐसा है कि यशोदा ने कृष्ण को पूछा कि तू ऐसा क्यों करता है बेटा। तो कृष्ण ने बोला कि माँ, मैं इसीलिए मैं पैदा हुआ हूँ, बंधनों से मुक्ति देने। एक काऊ को लेके आते हैं और उसको प्यार से रखते हैं, उसके बछड़े को भी उसका दूध देते हैं और देन वी आर ड्रिंकिंग दैट मिल्क, दैट इज़ ओके। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ना हमें दूध क्या है ये हमें समझ में ही नहीं आता है। अभी मैं थोड़े प्रश्न करती हूँ, आप ही जवाब दे दो, आपको ही जवाब मिल जाएगा। कोई भी स्तनधारी प्राणी के शरीर में दूध कब आता है? जब उनको बच्चा आने वाला रहेगा, एट दैट टाइम ओनली। तो उनके शरीर में दूध तभी आता है जब उनको बच्चा होता है, नहीं तो कोई भी स्तनधारी जीव के स्तन में दूध नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो भगवान ने या प्रकृति ने या सृष्टि ने ये दूध उस माँ के शरीर में किसके लिए डाला है? फॉर द किड्स। क्यों डाला है? मतलब इनिशियली वो कुछ खा नहीं सकते हैं, तो मे बी फॉर दैट रीज़न। बिल्कुल सही, ताकि उस प्रजाति के बच्चे को, जो उस प्रजाति के बच्चे के लिए पोषण की ज़रूरत है, वो पूरी उस दूध से मिल जाए और वो बहुत कम समय में तेज़ी से बड़ा हो जाए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सुनो 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 रे भैया, और सुनो मोरी मैया। जैसे एक इंसानी माँ का शिशु, वैसे ही है ये प्यारे पशु। जीने का सबको बराबर का हक है, पशु भी हम जैसे जीव है, इसमें क्या शक है। कैसा लगे जब कोई हमारे बच्चे को काटे, स्वाद के नाम पर उसका मांस चाटे। सुनो 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 रे भैया, और सुनो मोरी मैया। गाय भैंस संग सारे जीव हमारे बच्चे हैं, भोले भाले मासूम सुंदर और सच्चे हैं। अपने से कमजोरों की रक्षा करना हमारा काम है, यही तो सभी संतों और ऋषियों का पैगाम है।